हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अल्फा इन्वेस्टमेंट में। तो अल्फा के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स 26 एस के बारे में। 26 ए स्टेटमेंट क्या होता है, किसके लिए जरूरी है। एज पर 26 एस जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स में हमें वो दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन फ्यूचर ये सभी चीजें आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो 26 एस उसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो 26 एस डाउनलोड करने के लिए, उसके बारे में जानकारी के लिए क्या करना होगा, वीडियो पूरा देखना। आपको आपके जो भी डाउट है 26 एस के रिगार्डिंग, वो सभी डाउट्स इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो 26 एस देखने के लिए हमें अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट के ऊपर। वहां पे हमें जाना होगा लॉगिन में। लॉगिन के यहाँ पे हमें लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड से। पैन कार्ड पुटअप करने के बाद हमें अपना इनकम टैक्स पोर्टल का जो पासवर्ड है उसको पुटअप करना पड़ेगा। उसको पुटअप करने के बाद हमें जाना है ई फाइलिंग में। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में यहाँ पे हमें जाना है व्यू फॉर्म 26 एस। उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फॉर्म 26 एस टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो भी आएगा उसको आपको डन करना है। व्यू फॉर्म 26 एस वेरीफाई व्यू ऑब्लिक वेरीफाई टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपना आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर एंड व्यू एज। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एचटीएमएल देख सकते हैं या टेक्स्ट में कर सकते हैं। ओके, तो जिस साल का आपका 26 एस आपको डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे उस साल का असेसमेंट ईयर ड्रॉप करना होगा। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर रहता है। यानी कि अगर असेसमेंट ईयर आपने 22-23 सिलेक्ट किया है तो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो 26 ईयर आपको अगर देखना है तो HTML क्लिक करके व्यू ऑब्लिक डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। ओके, दिस इज एन 26 ईयर्स ओपन हुआ। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके पैन रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आपने जो भी पैन जब निकाला था उस समय जो जानकारी दी की, यानी कि आपने दिया एड्रेस दिया होगा, आपका नाम, पैन नंबर, ये सभी चीजें डायरेक्टली वहां से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगी। तो आपका पैन नंबर है, करंट स्टेटस ऑफ पैन दिखाई देता, एक्टिव है बट ऑपरेटिव नहीं है। एक नई चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है। उसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, नेम ऑफ द एसएससी, आपका जो भी नाम है, एड्रेस ऑफ द एसएससी, आपका जो भी एड्रेस आपने पैन, जब आपने पैन निकाला था, पैन को अलॉटमेंट पैन के लिए आपने क्या क्या किया था, तो एप्लीकेशन किया था, उस समय आपने जो एड्रेस पुटअप किया था वही एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा। अगर एड्रेस में कोई भी चेंजेस रहेंगे तो आप एनएसडीएल के पोर्टल के ऊपर जाके ऑनलाइन पैन करेक्शन कर सकते हैं, या आपके यहाँ पे जो भी एनएसडीएल का पैन सेंटर रहेगा वहां पे आप अप्रोच करके अपना एड्रेस चेंज करवाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी एक लेटर वगैरह चीज आएगी तो वो उसी एड्रेस पे आएगी जो एड्रेस आपके इनकम टैक्स के ऊपर रजिस्टर है। ओके, तो उसके बाद आपको नीचे पार्ट A1, A2, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D ऐसे करके लगभग मुझे लगता है पार्ट H तक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स यहाँ पे हमें दिखाई देते। तो सिंपली हमें जाना है पहले पार्ट A में। पार्ट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पे आपको आप किस कंसर्न में जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते होगे तो आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नाम और कंपनी ने आपको जो पेमेंट दिया है उस पेमेंट पे उसने जो टैक्स कट किया है, जो डिडक्ट किया है, उस टैक्स के रिगार्डिंग सब जानकारी आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। उसी के साथ आप एक कंपनी से टाइप हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसी के साथ आप जो कुछ भी टैक्स रिगार्डिंग टीडीएस आपका जिस
जिस रिगार्डिंग कट हुआ है या जिस रिगार्डिंग आपका टैक्स कट किया गया है, अगर बैंकिंग सिस्टम में आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है और वहां भी आपका एक टीडीएस कट हुआ है, तो वो भी टीडीएस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखाई देगी, तो सबसे पहले आप सैलरीड हो, जॉब करते हो और आपका डिडक्टर आपका टैक्स डिडक्ट करता है और वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, तो उस रिगार्डिंग जो टैक्स रिपोर्टिंग होता है उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपके पैन के अंदर उसने जो कुछ भी डिडक्टर ने रिपोर्टिंग किया है वो रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दूसरा, आप किसी भी बड़े कंपनी के साथ टाइप करते हो और जब टाइप करने के बाद एक कंपनी आपको जो पेमेंट देती है उसके ऊपर टीडीएस काटती है, तो वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसी के साथ अगर आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पे डिविडेंड के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो भी चीज यहाँ पे दिखाई देगी। उसी के साथ आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर टीडीएस बैंक ने काटा है तो वो भी चीज यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान में, यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपको जो पेमेंट जो दिया गया है वो पेमेंट और आपका टैक्स जो डिडक्ट किया है वो टैक्स, ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं, ये क्रॉस वेरिफिकेशन करना हमारी जिम्मेदारी है या उस एसएससी की जिम्मेदारी है। यहाँ पे डिडक्टर ने एक इनकम रिपोर्ट किया है, बट इनकम रिपोर्ट करते समय उसने रॉन्ग इनकम रिपोर्ट किया होगा, तो आपको अपने कंसर्न को कहना पड़ेगा कि यार, डिडक्टर को कहना पड़ेगा कि यार तूने उत्पन्न जो हमारा इनकम दिखाया है एज पर 26 एएस के ऊपर वो गलत है, उसको उसे करेक्ट करना होगा। बात समझ में? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जब आप रिटर्न फाइल करोगे एक्चुअल तुम्हारी डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे डेटा क्या होगा, मिसमैच होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अपना इनकम और टैक्स कट, जो टैक्स डिडक्टर ने डिडक्ट किया है वो सभी टैक्स, जो भी डिडक्ट किया हुआ टैक्स है उसने यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है या नहीं किया, यानी कि टैक्स वो उसने भरा है या नहीं भरा, ये भी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरी चीज है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और H। यस, आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है और फिक्स डिपॉजिट करने के बाद अगर आपने वहां पे 15G या 15H का फॉर्म फिलअप करके दिया है, तो उस रिगार्डिंग जो भी इनकम होगा तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, तो इस कैटेगरी में रिपोर्ट करेगी कि इस व्यक्ति ने या इस एसएससी ने इनकम रिपोर्ट करते समय, टीडीएस काटते समय 15G का फॉर्म यहाँ पे क्या किया है, दिया है, तो उस रिगार्डिंग हमने ये इनकम दिखाया है। यहाँ पे खाली क्या होगा, 15G के अगेंस्ट आपने जो टीडीएस काटा नहीं है वो इनकम यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट की है तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पार्ट बी में हमें दिखाई देता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पार्ट ए में हमने देखा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस देखा। अभी यहाँ पे हमें दिखाई देता है टीसीएस। अब टीसीएस कहाँ पे लगता है, तो टीसीएस हमें लगता है अगर आपने 10 लाख रुपीस के ऊपर की एक कार परचेस की, तो उस केस में जो डिडक्टर है या कलेक्टर बोलते हो उसको, जिसने भी टीसीएस कलेक्ट किया है उस रिगार्डिंग इनकम यहाँ पे शो करेगा। अभी वो इनकम नहीं रहेगा, बट एक्चुअली ट्रांजैक्शन रहेगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, और उस रिगार्डिंग उसने टीसीएस काटा है, तो वो टीसीएस भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रिफंड में मिल सकता है। बात समझ में? अगर आपने एक गाड़ी परचेस की है, वो लोन में हो या कैश में हो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 लाख रुपीस के अबो हो, तो उसकी रिगार्डिंग जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट जो कर रहा है, आप जिसके पास से गाड़ी परचेस कर रहे हो, तो वो आपका इनकम, आपने हमारे पास से गाड़ी परचेस की है ऐसा रिपोर्ट करेगा और उस रिगार्डिंग वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। पार्ट सी में हमें क्या दिखाई देता है, तो आपने अगर एक टैक्स पे किया है, खुद से टैक्स पे किया है,
वो टीसीएस होगा या टीसीएस होगा, इन ये असेसमेंट ईयर में अगर आपने खुद से टैक्स कुछ पे किया होगा तो उसका डिटेल्स आपको पार्ट सी में दिखाई देगा। उसके बाद पार्ट डी में अगर इस साल में अगर आपको कोई रिफंड गवर्नमेंट की तरफ जमा हुआ है तो उस रिगार्डिंग के डिटेल्स भी आपको पार्ट डी में शो हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट ई में डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजैक्शंस। एसएफटी ट्रांजैक्शंस यानी कि आपने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा या कैश विड्रॉ किया है, तो उसके जो को भी इनकम रहेगा या जो को भी जो ट्रांजैक्शन रहेगा ऐसे जिसमें जहां पे आपने बड़ी रकम क्या की है बैंक से विड्रॉ की है, तो उस रिगार्डिंग के भी ट्रांजैक्शन को वो क्या करेगा, बैंक वाला रिपोर्ट करेगा डिटेल्स ऑफ एसएफटी मध्ये। ओके, उसके बाद पार्ट एफ में अगेन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ये कॉलम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जब आप जब सेल आउट करेंगे तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद पार्ट जी टीडीएस डिफॉल्ट प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। अगर कोई टीडीएस डिफॉल्ट प्रोसेस है, शॉर्ट डिडक्शन है, अगर फाइनेंशियल ईयर का कोई इश्यू है तो टीडीएस डिफॉल्ट जो भी होगा आपके रिगार्डिंग तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। पार्ट एच में ये पार्ट एच जो है वो जीएसटीआर 3B का टर्नओवर यहाँ पे काउंट होगा। अगर आपका जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर में आप क्या करते हो, तो जीएसटी में आप हर महीना एक रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, तो जीएसटीआर 3B में जो डिटेल्स आप फाइल करते हो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मंथ वाइज रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। तो ये चीज आपको हेल्प करती है रिटर्न फाइलिंग के समय क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि बाबा जीएसटीआर 3 में हमने जो डेटा फिलअप किया है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जीएसटीआर 3B जो शो हो रहा है उस डेटा में कोई मिसमैच है तो नहीं। इस चीज का हमें रिटर्न भरते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 26AS में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम हमें दिखाई देते हैं कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते हैं, टैक्स को रिपोर्ट करते हैं, आपका जो कुछ भी रिफंड है उसको रिपोर्ट करते हैं। उसी के साथ आपको कोई प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आपका डिफॉल्ट है टीडीएस का, उसको भी ये रिपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो 26AS अपना मालूम होना या डाउनलोड होना, अपने पास रिकॉर्ड में होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो 26AS रिगार्डिंग कोई इश्यू होगा या उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दूंगा, आप वहां पे मुझे कॉल सकते हैं। तो 26AS रिगार्डिंग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।